हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब बारी आती है तो छोटे मोटे काम निपटाने की। तो अब हम इधर अपने जो छोटे मोटे काम हैं उनको भी हम निपटा लेते हैं। तो इधर हम कपड़े भी धुल के डाल देते हैं। और आज हम कपड़े सुबह नहीं धुल के डाले थे क्योंकि मेरे यहाँ आज बारिश सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही। सुबह से क्या ही, रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैंने कपड़े धुले नहीं थे सुबह। और सबको तो पता ही है कि बारिश के टाइम पे अगर कपड़े गीले रह जाते हैं तो फिर बदबू कर जाते हैं। अगर धूप लग जाती है तो फिर उन कपड़ों से बदबू नहीं आती है। इसलिए मैंने कपड़े सुबह नहीं धुल के डाले थे। और फिर भी अभी भी बारिश हो ही रही है तो कपड़े अब तो धुल के डालने ही पड़ेंगे। तो रात को एसी चलेगी इसलिए कपड़े धुल के डाल देंगे, ताकि एसी के एग्जॉस्ट के सामने डाल देंगे कपड़े तो जल्दी से सूख भी जाएंगे और बदबू भी नहीं करेंगे। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब बारी आती है शाम की जिम्मेदारियों की। क्योंकि एक माँ हूँ इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर पे। आइए मेरे साथ एक व्यस्त बिताए गए पल लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं। शाम के समय हम थोड़ा घर को ठीक करते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल के आ जाने के बाद में घर थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगने लगता। शाम के समय घर को थोड़ा पहले हम ठीक करते हैं। बच्चों के खेलने के बाद में बच्चों के खिलौने, कापी किताबें, कुशन वगैरह और कापी किताबें समेटती हूँ। फर्श को पोंछा लगा देती हूँ ताकि रात को सोते टाइम घर साफ और सुकूनदायक हो। अगर घर साफ सुथरा रहता है तो बहुत सुकून मिलता है और टेंशन फ्री रहते हैं। नहीं तो अगर घर बिखरा और गंदा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो घर को देख देख के टेंशन ही होती रहती है। और इसीलिए हम शाम को घर पे झाड़ू तो नहीं लगाई जाती है रात को, लेकिन हम जहाँ तक हो सकता है हम साफ़ सुथरा करके ही लेटते हैं। सारे कपड़े, टॉय, कॉपी किताबें, बच्चों की जो जैसा सामान होना चाहिए हम पूरा व्यवस्थित लगाकर ही लेटते हैं। और व्यवस्थित सामान लगाकर लेटने के दो फायदे रहते हैं। एक तो मन को तसल्ली रहती है, सुकून मिलता है दिल को। और उसके बाद में सुबह की जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसकी अगली सुबह जो होती है तो ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है। बस व्यवस्थित सामान रहता है, बस उठते ही आँखों से झाड़ू दिखती है और पूरा बस फटाफट से झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और उसके बाद में नहाना धोना करने के बाद में पूजा पाठ की और फिर से लग गए अपने एक मॉर्निंग रूटीन में। और अगर रात को सारा सामान व्यवस्थित नहीं रखा जाता है तो फिर सुबह कम से कम 1 घंटे तो लग जाते हैं सारा सामान व्यवस्थित करने में, टाइम की भी बर्बादी। और सुबह सुबह हो जाता है कभी कभी कि जगने में लेट भी हो जाते हैं। और फिर घर फैला हुआ हो तो फिर और टेंशन होती है। तो बातों बातों में इधर हमारा घर के सारे काम भी हो गए हैं, जो कि कुछ मैंने काम का वीडियो भी नहीं बनाया था। नहीं तो अगर सारे काम का वीडियो बनाओ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। फिर जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग फिर बोर हो के आधे वीडियो से चले जाते हो। तो बस शाम हो गई है और इस टाइम पे बज रहा है, शाम का बज रहा है 7:30। और अब हमारा बनने जा रहा है, रात का खाना बनने जा रहा है। और इधर हम बाबू सो गए थे तो झूले पे लिटा दिया था उनको, लेकिन थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ही सोए थे और फिर से जग गए हैं। लेकिन मुझे टेंशन है, खाना बनाने की भी टेंशन हो रही है क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो रहा है और खाना बनाते बनाते तो खाने का टाइम भी हो ही जाएगा। तो बाबू को लेके ही थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। और जब ज़्यादा परेशान करता है तो फिर गोद में लेकर ही हम सारे काम करते हैं।
तो सब्जी छौंक देंगे, काट लेंगे और उसके बाद तब तक फिर से सो जाएंगे। तो लेटा के फटाफट सब्जी को छौंक देंगे। और सब्जी जब छौंकते टाइम हम बाबू को लेते नहीं हैं, थोड़ा डर रहता है कहीं जल ना जाए। तो हल्की हल्की नींद में फिर से आ गए और इनको पता चल जाता है ना, अगर झूले पे लिटा देते हैं तो इसको पता चल जाता है कि मुझे फिर से लिटा दिया गया है। और गोदी में लिए रहोगे तो जितनी देर गोदी में लोगे उतनी देर पूरी देर तक सोता ही रहता है। अब तैयारी हमारी शुरू हो गई है रात के खाने की। तो इधर बाबू को लेते लेते मैंने सब्जी भी काट ली है और इधर तब तक ये सो भी गए हैं। अब इनको हम झूले पे लेटा देंगे और बीच बीच में अपने काम भी करते जाएंगे और साथ में इनको झूला भी झुलाते जाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं तो काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है किचन में काम करना। तो जब तक ये सो गए हैं तब तक हम फटाफट से अपनी सब्जी छौंक लेंगे और बीच बीच में जाके हम झूला भी झुलाते जा रहे हैं। नहीं तो अगर झूला रुक जाता है तो ये तुरंत से बाबू जग जाते हैं और झूला अगर झुलाते रहते हैं तो उसको ये लगता है कि हम किसी की गोद में हैं। और इसी बीच बच्चों की भूख भी बढ़ती जा रही है क्योंकि टाइम भी हो गया है और मेरे घर में थोड़ा जल्दी ही खाना खाया जाता है। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक सब लोग खाना खा लेते हैं। तो बार बार बाबू भी पूछने आ रहा है कि मम्मा खाना बन गया कि नहीं बन गया है। तो अभी वो कोचिंग पढ़कर ही अभी एक बार देखने आए थे कि खाना बना है कि नहीं है। तो जब तक उसको बोल दिया है कि आप जाके कोचिंग का वर्क ख़त्म कर लो, तब तक खाना बन ही जाएगा। तो बच्चे जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक इधर हमारा खाना भी बनकर तैयार। बच्चे भी सुबह से परेशान हो ही जाते हैं क्योंकि सुबह से 4 बजे से ही हम जितने टाइम जगते हैं उतने टाइम हम बच्चों को भी जगा देते हैं क्योंकि वो सुबह से लर्न करना होता है और एग्ज़ाम भी उनके आ ही रहे हैं। तो और ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का बोझ हो रहा है उनके सर पे। तो जितने टाइम हम जगते हैं उतने टाइम ही उनको भी जगा देते हैं ताकि जब तक हम अपने घर के सुबह के काम ख़त्म करेंगे तब तक वो अपनी पढ़ाई लर्न वगैरह जो भी थोड़ा बहुत वर्क बचता है वो भी ख़त्म कर लेते हैं। तो बच्चे सारा दिन थक जाते हैं तो थोड़ा सुबह शाम को थोड़ा जल्दी से ही सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी सोते सोते 10, साढ़े 10 तो बज ही जाता है। इतना ज़्यादा वर्क हो जाता है, स्कूल का भी और कोचिंग का भी होता है, वर्क भी होता है और लर्न भी होता है। तो बच्चे शाम को तो सिर्फ वर्क ही स्कूल और कोचिंग का ख़त्म कर पाते हैं, उसके बाद में लर्निंग सारा सुबह ही करते हैं। तो बस इसी वजह से हम सुबह इनको जल्दी अपने बराबर से ही जगा देते हैं ताकि सुबह की जो भी लर्निंग वगैरह जो भी है सब कर लेंगे। और थोड़ा हमारा बच्चों को जब तक पढ़ने के लिए ना बोलो तब तक तो बच्चे पढ़ाई करते ही नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों की इतनी समझ भी नहीं होती है। एक तो वो बच्चा है जिसको हम पढ़ाई के लिए हर चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ता है और एक इधर ये भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। खाना बनाते बनाते जाने कितनी बार इसको मैंने बार बार सुला देते थे और बार बार ये जग जाते हैं। तो उधर मैंने सब्जी पकने के लिए छोड़ दिया है और फिर से ये रोने लगे थे तो इनको गोदी में ले लिया है और हम तब तक अपने चावल साफ़ कर लेते हैं। और इधर हमारे चावल भी साफ़ हो गए हैं और अब हम पकने के लिए रख देंगे। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है मेरे लिए खाना बनाना क्योंकि इनको हम लेकर ही ज़्यादातर खाना बना पाते हैं, नहीं तो खाना बनाने के लिए लेट हो जाते हैं। और किसी किसी दिन तो हम जल्दी भी बना लेते हैं खाना। और जिस दिन अगर ये दोपहर में सो जाते हैं तो फिर हम जल्दी खाना बना लेते हैं, अगर दोपहर में नहीं सो पाते हैं तो परेशान करते हैं तो फिर हम शाम को ही खाना बनाते हैं। तो आज का ब्लॉग वीडियो तो दोस्तों आज आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये शाम की झलक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। तो यहीं से लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक प्यारे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।